आज हम लोग चर्चा करेंगे सीएलआई के मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो एनडब्ल्यूआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आया है। एग्जाम डेट 19/11 यानी 19 नवंबर 2025 का है। सीएलआई के एग्जाम में टोटल 110 क्वेश्चंस होते हैं, 100 टेक्निकल से, जबकि 10 क्वेश्चंस राजभाषा के होते हैं। तो इसके लिए 2 घंटे टाइम दिए गए हैं। आइए हम लोग एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिकल वे में बनाए गए हैं, जो एक सीएलआई चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए चीफ लोको इंस्पेक्टर इज टू प्रिपेयर द डिविजनल वर्किंग टाइम टेबल। ये डिविजनल वर्किंग टाइम टेबल जो बनाता है वो टाइम टेबल की कमेटी होती है, वो बनाती है। ये लोगों सीएलआई का इसमें रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, स्क्रूटनाइज स्पीडोमीटर चार्ट फॉर ओवर स्पीडिंग और अदर इरेगुलरिटीज। हाँ, ये सीएलआई का काम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्टली मैनेज गुड्स ट्रेन ऑर्डरिंग एंड मार्शलिंग यार्ड ऑपरेशंस। ये ऑर्डरिंग भी ऑपरेटिंग का काम है। मैनेज द सिग्नल इक्विपमेंट मेंटेनेंस शेड्यूल। ये भी सिग्नल मेंटेनर का ड्यूटी होता है। इसमें बी ही सही ऑप्शन है। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ ए क्रू कंट्रोलर इज रिलेटेड टू। क्रू कंट्रोलर की ड्यूटी की बात की जा रही है। द मेंटेनेंस ऑफ लोको इंजन सेट्स, ये इलेक्ट्रिक या डीजल सेट की का काम होता है। मैनेज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ लोको पायलट्स, ये क्रू कंट्रोलर की ड्यूटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट, द क्रू मैनेजमेंट सिस्टम which the crew controller uses primarily helps in क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्रू के लिए रोस्टर वगैरह बनाता है, वो उसका यूज बताया जा रहा है। प्राइमरी हेल्प्स इन ट्रैकिंग ट्रेन स्पीड एंड इन्फोर्सिंग पेनल्टीज फॉर ओवर स्पीडिंग। ट्रेन स्पीड का काम उनका नहीं होता है। ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग एक्यूरेसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ क्रू डिप्लॉयमेंट एंड आवर्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। एग्जैक्टली बी सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ क्रू की मॉनिटरिंग करनी होती है और एज पर HOER आवर्स के हिसाब से उनकी जो ड्यूटी आवर्स जिसका कम होता है उसकी बुकिंग पहले की जाती है, जिसका आवर्स ज़्यादा होता है उनका बुकिंग बाद में किया जाता है। ये CMS के द्वारा ही होता है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, द लोको कंट्रोलर प्राइमरली वर्क्स विद इन द डिविजनल कंट्रोल ऑफिस एंड फोकसेज ऑन। लोको कंट्रोलर की ड्यूटी यहाँ पूछी गई है। ये मॉनिटरिंग लोकोमोटिव परफॉर्मेंस, ट्रबल शूटिंग लोको डिफेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेटिंग असिस्टेंस। ये बी सही उत्तर है। ये स्टाफ वेलफेयर, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट का, पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रनिंग स्टाफ, ये भी पर्सनल मेडिकल के कोऑर्डिनेशन से करता है। मॉनिटरिंग ऑफ GR एंड SR, ये भी सही उत्तर नहीं है। तो सही उत्तर है यही बी। नेक्स्ट, 5. If a loco pilot reports a technical defects in the loco en route, the loco controller is responsible for. तो इन रूट ट्रबल्स अगर लोको पायलट के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है तो लोको कंट्रोलर का काम होगा एडवाइसिंग द लोको पायलट ऑन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स एंड कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ मेंटेनेंस इफ नेसेसरी। और सभी उत्तर अप्रासंगिक है। बी सही उत्तर है। द फर्स्ट 1 hour after an accident considered crucial for medical aid is known as रेस्क्यू आवर, पीक आवर, क्राइसिस आवर्स। ये एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद का जो फर्स्ट आवर होता है वो मेडिकल एड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस आवर में यदि अफेक्टेड पर्सन है जो एक्सीडेंट वगैरह में जिनका ट्रॉमा वगैरह में है, जिनका ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है, इस सब केस में उनको अगर फर्स्ट आवर में रिलीफ दी जाए तो उनकी जान बच सकती है, अदरवाइज डेथ हो जाता है। तो उसको हम लोग गोल्डन आवर नाम देते हैं। गोल्डन आवर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी सही उत्तर होना चाहिए, नन। ए रेलवे सर्वेंट इज क्रेडिटेड LAP एट द रेट ऑफ। LAP पर मंथ 2.5 के हिसाब से होता है।
एनुअली ये 30 क्रेडिट होता है, 15 के 2 इंस्टॉलमेंट में, 1 जनवरी और 1 जुलाई, टोटल 30 पर एनम क्रेडिट होता है एम्प्लॉय के अकाउंट में। तो इसलिए 2.5 days पर मंथ LAP। हाउ मेनी पोजीशंस डज द मोड स्विच हैव इन नॉर्ब्रेक सिस्टम? तो मोड स्विच जो होता है नॉर्ब्रेक में, ये 4 का पोजीशन, तो बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, the loco controller's role involves coordination with which other department to handle loco related issues on the run? लोको कंट्रोलर का दूसरे किस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? तो ये कॉमर्शियल के साथ नहीं होता है, सिग्नल टेलीकॉम भी नहीं होगा। लोको सेड एंड मेंटेनेंस स्टाफ के साथ वो कोऑर्डिनेशन करना है ताकि लोको का बेहतर मेंटेनेंस हो सके, फिर रोका जा सके। Next, wheel skidding occurs when the path traveled along the rail surface inch does the circumferential movement of the wheel। तो ये जो व्हील स्किडिंग की घटना होती है, इसमें सर्कमफेरेंशियल जो मूवमेंट होता है उससे रेल सरफेस का जो ट्रेवलिंग है वो ज्यादा होगा। सी सही होगा। अगर वो व्हील स्लिप होगा तो व्हील स्लिप में ये सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट से लेस होगा। तो स्किडिंग के लिए ये सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, which of the following activities falls under the crew controller's responsibility? क्रू कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंडक्टिंग सरप्राइज ब्रेथ एनालाइजर चेक, ये सरप्राइज नहीं, ये तो डेली होता है साइन ऑन और साइन ऑफ में। नेक्स्ट, अटेंडिंग इलेक्ट्रिक लोको फेलियर्स ऑन द लाइन, ये क्रू कंट्रोलर का ड्यूटी नहीं है। मैनेजिंग स्टाफ शेड्यूल्स एंड ड्यूटी रोस्टर टू इंश्योर कवरेज विदाउट वायलेटिंग द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, HOER, ये मेंटेन करना क्रू कंट्रोलर की ड्यूटी होती है। तो सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, CLI is responsible for conducting footprint inspections to check for which of the following? The cleanliness of the station, ये footprint का उद्देश्य नहीं होता है। The performance of the locomotive and the coach adherence to rules, ये सही उत्तर है। लोको का परफॉर्मेंस और क्रू रूल्स को कैसे फॉलो कर रहा है, इन सब चीजों की निगरानी CLI को फुटप्रिंट के दौरान करनी होती है। नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ये ICF चेन्नई के द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है जो वहां के GM थे सुधांशु मणि जी। सुधांशु मणि जी के प्रयास से ही ये वंदे भारत इंडिया इंडिजिनियसली रूप से स्वदेशी तौर पर बना सका और आज इतना फेमस है। जो पहला वंदे भारत ट्रेन चला वो 15 फरवरी 2019 में चला। तो ये वंदे भारत ICF के द्वारा निर्माण किया गया। जहां 3 फेज EMU भी बनते हैं, तो यही वंदे भारत बनाया जाता है अभी भी। वेरी गुड ट्रेन इज ऑर्डर्ड, इट मीन्स द पाथ हैज बीन प्लान्ड एंड विच रिसोर्सेज हैव बीन अरेंज्ड। ये TO होना है, ट्रेन ऑर्डरिंग। ट्रेन ऑर्डरिंग का मतलब ये जब ट्रेन ऑर्डरिंग होगा, TO होगा, तो वैगन्स हैव बीन अटैच्ड, लोको एंड क्रू हैव बीन अरेंज्ड। तो TO का मतलब हुआ कि लोको एंड क्रू हैव बीन अरेंज्ड। TO में ही ये लोको पायलट को इंटीमेट कर दिया जाता है कि किस सेक्शन में जाना है, क्या लोको है और इसके साथ माने क्रू, ALP और LP कौन होंगे, ये सब डिटेल इसमें बता दिया जाता है। तो बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एयर ड्रायर्स फिटेड इन WAP7, किसी भी लोको में जो एयर ड्रायर होता है वो एक ही होता है, तो एयर ड्रायर की संख्या 1 होगी। Staff in the crew lobby are responsible for the proper upkeeping and display of important safety information such as, क्रू लॉबी में जो सेफ्टी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं वो CD वगैरह के होते हैं। टाइम टेबल जरूरी नहीं है। अपडेट इंजीनियरिंग स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड्स, सेफ्टी बुलेटिन एंड सर्कुलर्स, ये भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, लोको पायलट्स रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी रिगार्डिंग देयर
आवर्स ऑफ वॉक, HOER के हिसाब से लोको पायलट कॉन्टिन्यूअस स्टाफ होते हैं। लोको पायलट, गार्ड, टीटी वगैरह ये कॉन्टिन्यूअस स्टाफ में ही आते हैं। इंटेंसिव में जो कॉन्टिन्यूअसली काम करते हैं, जिनमें सबसे मेंटली ज़्यादा वर्क होता है, इनमें कोई रेस्ट उस दौरान ड्यूटी आवर्स के दौरान नहीं दिखता है, ये इंटेंसिव हो गया। एसेंशियली इंटरमिटेंट जो जिनकी आवश्यकता बराबर नहीं होती है, लेकिन जब होती है तब आवश्यक होता है उनका प्रेजेंस, जैसे रनिंग रूम के बेरा हो गए, DRM सैलून के बेरा हो गए, तो ये सब हो गए। और तो इंटेंसिव और कॉन्टिन्यूअस के बीच आता है एसेंशियली इंटरमिटेंट की वर्किंग, और ये तीनों में जो नहीं आते उसको एक्सक्लूडेड कहा जाता है। तो इसमें रनिंग स्टाफ हम लोग कॉन्टिन्यूअस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए रेलवे क्रू लॉबी? क्रू लॉबी का प्राइमरी जो पर्पस होगा वो टू फैसिलिटी वेयर ट्रेन ऑपरेटिंग स्टाफ साइन ऑन, साइन ऑफ एंड रिसीव इंस्ट्रक्शंस। ये सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, व्हाट मैंडेटरी सेफ्टी चेकिंग इज परफॉर्म्ड ऑन क्रू मेंबर्स बिफोर एंड आफ्टर देयर ड्यूटी इन द लॉबी? तो इसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, BA टेस्ट, ये साइन ऑन और साइन ऑफ के दौरान। सी सही उत्तर है। जो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टिपिकली डिस्प्लेड ऑन LED स्क्रीन्स ऑन नोटिस बोर्ड इन क्रू लॉबी? क्रू लॉबी में जो कॉस ऑन ऑर्डर्स होते हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और TO का भी डिटेल उसमें दिखता है, तो ये B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज स्पैड प्रिवेंशन काउंसलिंग एंड मेजर्स इन द क्रू लॉबी एम टू प्रिवेंट? ये स्पैड प्रिवेंशन का मतलब सिग्नल पास्ट एट डेंजर। B is the right answer. 22. If a loco pilot is booked in breach of rest, what action is generally taken by the crew lobby management? Normally loco pilot BR में बुक नहीं होते हैं, breach of rest में उनकी बुकिंग नहीं होती है, तो जो ऑप्शंस हैं, लोको पायलट इज इमीडिएटली सेंट फॉर रेफरेंस कोर्स, द बुकिंग इज जनरली अवॉइडेड, ये सही है, द बुकिंग इज जनरली अवॉइडेड एंड अल्टरनेटिव स्टाफ आर अरेंज्ड टू इंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स लाइक द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस। HOER के हिसाब से इनको नॉर्मली बुक नहीं किया जाता है अंडर रेस्ट। नेक्स्ट, which of the following is the highest operational grade among loco pilots in Indian Railway? सबसे बड़ा ग्रेड, तो ये सबसे छोटा है सेंटर, इसके बाद गुड्स लोको पायलट, फिर पैसेंजर लोको पायलट, सबसे बड़ा मेल लोको पायलट, मेल एक्सप्रेस के जो लोको पायलट होते हैं उनका हाईएस्ट ग्रेड होता है। नेक्स्ट, which category of running staff is responsible for operating the locomotive during shunting operations? शंटिंग कौन करता है, इसी के लिए ये नाम ही है LPS, या उसको हम लोग शंटर कहते हैं, तो B सही उत्तर होगा। Which of the following is the usual progression path for a loco pilot in the service? तो ये जो है सबसे पहले LP होते हैं, फिर लोको पायलट सेंटर होते हैं, फिर लोको पायलट गुड्स होते हैं, फिर लोको पायलट पैसेंजर, ये क्रम सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे? FOIS का फुल फॉर्म होता है फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये B सही उत्तर है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, which IT system is critical for managing crew assignment to various trains directly impacting the safety of train operation? तो क्रू असाइनमेंट के लिए ये CMS होता है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। FOIS फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये गुड्स ट्रेन से रिलेटेड। ICMS इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम, ये कोचिंग गाड़ियों के से जुड़ा होता है, उसके शेड्यूल वगैरह जितने कोचेज होते हैं उससे। COA जो होता है वो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन है, तो क्रू असाइनमेंट के लिए CMS इज द राइट आंसर। व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ द FOIS? FOIS का बेनिफिट क्या है?
तो प्रोवाइड्स करेक्ट ट्रेन इंफॉर्मेशन, eases the operation of goods train, offers a better system for wagon application, all of the above। ये सभी, ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो all of the above सही उत्तर है। The ICMS system provides 24/7 help desk। What function does it primarily manage? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम में सभी कोचेज का जो पैसेंजर गाड़ियों में रहते हैं उनका डिटेल रहता है उसमें। तो ये लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, पैसेंजर कोच मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन, ये सही उत्तर है, पैसेंजर कोच मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन। इसमें जो कोचिंग में काम करने वाले लोको होते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन डिटेल होता है कोचिंग लोकोज का। लेकिन मेनली जितने पैसेंजर कोचेज हैं उनका कब क्या मेंटेनेंस है, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये सब कुछ आईसीएमएस में 24/7 दिखता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द WP7 लोको? WP7 का मैक्सिमम स्पीड 140 kmph है। If a goods train is stable for more than a certain period, the brake power certificate BPC becomes invalid. What is the period? BPC इनवैलिड हो जाता है 24 आवर्स के बाद, 12 घंटे के भीतर उसको कंटिन्यूटी पे चला जाता है, 24 आवर्स में इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट, एज पर द स्पीड ऑफ द लोको इंक्रीजेज इट डेवलप्स ट्रैक्टिंग फोर्स। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी इसका ट्रैक्टिंग फोर्स भी बढ़ेगा, ये हायर होगा। एक्चुअली जो इनिशियल जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा है हालांकि, और इनिशियल ट्रैक्टिव इफोर्ट चूंकि वहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो ये सही उत्तर यहाँ 32 का सी है। The speed at which the tracting effort develops by the loco equals the train resistance। ट्रेन रेजिस्टेंस के इक्वल जहां ट्रैक्टिंग इफोर्ट हो जाता है उसको हम लोग बैलेंसिंग स्पीड कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what typically happens if the while pressure switch OPS drops or the low loop while level LLOB trips while the engine is running? ये दोनों ही कंडीशन में इंजन शट डाउन हो जाएगा। तो the engine will raise to maximum RPM, the engine will shut down। B is the right answer, इंजन शट डाउन हो जाएगा दोनों ही केस में। फिर से उसको रीसेट करके तभी चला जा सकता है। How many braking positions does the A9 brake valve typically have? A9 ब्रेक वाल्व का ब्रेकिंग पोजीशन पूछा जा रहा है। एक्चुअली अगर A9 के पोजीशन पूछे जाते तो ये 5 सही उत्तर था, क्योंकि जो 5 पोजीशन होते हैं उसमें रिलीज, मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन और इमरजेंसी, ये 5 पोजीशन होते हैं। लेकिन अगर यहाँ ब्रेकिंग पोजीशन की बात की गई है तो ब्रेकिंग में रिलीज को छोड़ के जहाँ 5 kg होता है वहां कोई ब्रेकिंग नहीं होती है। तो 4 पोजीशन इसके होंगे, मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन और इमरजेंसी। नेक्स्ट 36, इफ द इंजन इज क्रैंकिंग बट नॉट फायरिंग व्हाट कुड बी ए पॉसिबल रीजन? अगर इंजन क्रैंक हो रहा है लेकिन फायर नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एफपीएम फ्यूल पंप मोटर नॉट वर्किंग, हाँ ये सही है। फ्यूल बूस्टर पंप डिफेक्टिव, हाँ ये भी पंप डिफेक्टिव होने से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्रैंक होगा। और लवजॉय कपलिंग डिफेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव, ये सही उत्तर है। सभी कारणों से ये चलते इंजन स्टार्ट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एयर फ्लो इंडिकेटर इज मेजर्ड इन। ये जो एयर फ्लो इंडिकेटर का PSI यूनिट होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स अगेंस्ट ओवर वोल्टेज विच रिले इज यूज्ड? ओवर वोल्टेज के लिए Q20 होता है, QOP पावर सर्किट के लिए है, QP1 और 2, और QRSI RSI ब्लॉक के लिए, तो Q20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द AGFB अल्टरनेटर ग्राउंड फॉल्ट ब्रेकर ट्रिप्स इन T4G4 लोको व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो इसका इफेक्ट बैटरी विल डिस्चार्ज, ठीक है, ये ट्रिप हो जाएगा तो चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्ज होगा। और लोड मीटर विल नॉट रिस्पॉन्ड, लोड मीटर यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, दोनों ठीक है, बोथ है।
तो यहाँ 39 का सी दोनों हो जाएगा। इंजन विल शट डाउन, ये शट डाउन नहीं होता लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हम लोग को, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ ट्रिप इंस्पेक्शन टीआई फॉर ए WAP7 लोको इज टिपिकली डन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स। ये 4500 किलोमीटर के बाद ट्रिप इंस्पेक्शन होता है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज POH? तो POH जो होता है ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। हम लोग जो मेंटेनेंस की बात करते हैं तो कुछ ब्रेकडाउन जब फेलियर हो जाता है तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का कहलाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग इसीलिए करते हैं कि ब्रेकडाउन की नौबत ही ना आए। करेक्टिव मेंटेनेंस अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो किया जाता है। रन टू फेलियर मेंटेनेंस, ये तो सही आंसर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा। नेक्स्ट, if a loco pilot is caught in a severe cyclone or strong wind, where should they ideally stop the train? उनको गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए? तो यथाशीघ्र गाड़ी को खड़ा करना चाहिए, लेकिन यह देखना चाहिए कि मेजर ब्रिज वगैरह कुछ नहीं हो, नहीं तो वो अनसेफ हो जाएगा। वो शार्प कर्व वगैरह नहीं हो, टनल वगैरह नहीं हो। एट ए कॉन्वेनिएंट प्लेस इंश्योरिंग नॉट टू स्टॉप ऑन ब्रिजेज और सहाय, ये सही उत्तर है बी, कि यह कॉन्वेनिएंट प्लेस देख के जहां ब्रिज वगैरह नहीं हो, शार्प कर्व नहीं हो और सेफ हो, वहां जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गाड़ी को खड़ी करनी चाहिए। नेक्स्ट 43, what essential item must loco pilot ensure is in working condition, especially during adverse weather conditions like monsoon or weather traction is affected? The air conditioning system, the headlamps, the sanders, exactly the sanders को पहले चेक कर लेना है ताकि सैंडर वर्किंग होगी तो ये जब कंडीशंस मानसून के दिनों में ये काफी हेल्पफुल होता है, सैंडर को बराबर चेक करके निकालना है। What special precautions is advised for loco pilot during thick foggy weather or when visibility is not clear? Increase speed to clear the block section. ये नहीं होगा। Release solely on the fog safe device. Fog safe device यूज करना, keep the train under control, especially when approaching station, and follow GR and SR. ये सही उत्तर होगा कि हम लोग को यहाँ ट्रेन को अपने कंट्रोल में रखना है, स्पेशली जब स्टेशन हम लोग पार्क अप्रोच करते हैं। ये जो स्टेशन अप्रोच करने की बात है ये एब्सोल्यूट सिस्टम में, एब्सोल्यूट में मैक्सिमम स्पीड जो थिक एंड फॉगी वेदर में होगा वो मैक्सिमम स्पीड 60 होगा और एज पर विजिबिलिटी। और अगर यही फॉग सिग्नल डिवाइस FSD वहां लगा है तो वहां स्पीड ये 75 हो सकता है। इसी तरीके से अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में काम हो रहा है तो वहां भी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 60 हो सकेगी, यदि फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए तो वो 75 होगा। डबल येलो में वहां मैक्सिमम 30 स्पीड रहेगी और 1 येलो में बस बी प्रिपेयर टू स्टॉप ऑन द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। अगर डेंजर है, लाल है, तो वहां गाड़ी को खड़ा ही करना है, दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुक के फिर 15/10 की ही मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो सी सही होगा। रेलिंग ओनली ऑन फॉग सेफ्टी डिवाइस पे पूरा पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, स्पीड बढ़ाना नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आर फॉग सेफ्टी डिवाइसेस कंसिडर्ड फेल सेफ एंड हाउ शुड दे बी यूज्ड बाय द क्रू? क्रू के द्वारा कैसे यूज किया सकता है? तो यस, दे आर फेल सेफ। पूरा फेल सेफ वो नहीं होगा, ये एक प्रिकॉशन जस्ट देता है। तो प्राइमरी गाइड के तौर पे उसको मैंने क्रू को ही में डिपेंड करना पड़ेगा। ये एक अप्लायंस है, इस पर पूरा पूरा डिपेंड नहीं होना है। नो, दे आर असिस्टिंग इक्विपमेंट ओनली एंड द क्रू मस्ट वर्क एज पर GRSR। वेरी गुड, ये बी सही आंसर है। यहाँ डिपेंड नहीं होना है, GRSR के हिसाब से ही काम करना है। नेक्स्ट, locomotive running staff members are required to undergo a periodical medical examination once every how many years after attaining the age of 45? ये 45 इयर्स के पहले हर 4 साल पे, 45 से 55 पे 2 साल पे और 55 के बाद हर साल
उनका पीएमई होना है। इसलिए यहाँ जो पूछा जा रहा है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 ये हर 2 साल पे पीएमई होगा उनका। नेक्स्ट 47, which of the following is the single most important factor determining a local train's emergency braking distance? तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात अगर होगी यहाँ तो उसमें लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि उसका ब्रेकिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस ईबीडी कितना है। स्पीड जितना ज्यादा होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड कम होने से गाड़ी तुरंत कंट्रोल हो जाएगी और डिस्टेंस कम रहेगा। नेक्स्ट, why do trains have a significantly longer braking distance compared to road vehicles even in an emergency? इमरजेंसी कंडीशन में भी ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, चूंकि उसमें वैगन्स ज्यादा होते हैं, उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, वो इलास्टिक मास के जैसा काम करता है, इसलिए यहाँ इमरजेंसी रोड व्हीकल्स के हिसाब से उसमें ज्यादा होता है। तो दे हैव लेस एफिशिएंट ब्रेक पैड्स, दे यूज वैक्यूम, आजकल सब जगह एयर ब्रेक है, ब्रेक पैड भी अच्छा होता है। देयर इज ए वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टील व्हील एंड स्टील रेल्स। ये सही उत्तर है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी कम होता है और इसलिए ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ब्रेकेज अप्लाई ग्रेजुअली इन लोगों को ऐसे, ये डी भी ठीक नहीं है, सी ही सही उत्तर है। नेक्स्ट, when a loco pilot initiates an emergency brake application, what happens to the air pressure in the brake pipe along the train? जब इमरजेंसी अप्लाई किया जाता है तो बीपी का क्या होता है? इट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, नहीं ये और घटता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऐसी बात नहीं है, ड्रॉपिंग शुरू हो जाता है। इट इज रैपिडली वेंटेड टू द एटमॉस्फेयर, बिग होल एप्लीकेशन, ये सही है। ये जैसे आप इमरजेंसी में डालते हैं वो रैपिडली डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द गार्ड ड्राइवर चेक इन इंडियन रेलवे? जीडीआर क्यों होता है? to check passenger link, to ensure all wagons, doors, hoppers and fittings are properly secured to prevent them from opening on the run. ये सही उत्तर है। Next, when is a GDR check generally not required? कहाँ नहीं जरूरत है? पोस्ट ट्रिपलिंग बैकलोडिंग में जरूरत होता है। If a train is started from a yard where a TXR has already issued a BPC, तो यहाँ GDR की आवश्यकता नहीं होगी और सभी परिस्थितियों में जीडीआर करना पड़ेगा। Which of the following is an item that must be checked by during a GDR check? ड्यूटी आवर्स की बात जीडीआर में नहीं है, लास्ट डेट ऑफ क्यूएच से भी मतलब नहीं है, द क्वांटिटी ऑफ एयर प्रेशर ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ एयर प्रेशर फ्रॉम लोको टू लास्ट व्हीकल। द लोको पायलट एंड गार्ड मस्ट जॉइंटली प्रिपेयर एंड साइन ऑन जीडीआर मेमो इन हाउ मेनी कॉपीज? ये ट्रिप्लिकेट कॉपी में होता है, जीडीआर का ट्रिप्लिकेट कॉपी होता है, तो सी इज द बी इज द राइट आंसर। Which of the following is a type of BPC issued for goods train? Goods train के लिए कौन सा BPC इशू किया जाता है? इंटेंसिव इन ट्विन BPC, प्रीमियम BPC, क्लोज सर्किट रिग BPC, ये सभी होते हैं गुड्स गाड़ियों में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन BPC फॉर एन इन टू एंड एग्जामिनेशन? एक्चुअली आजकल कलर कोडिंग की बात नहीं होती है, आजकल सब कंप्यूटराइज्ड रहता है, सब व्हाइट ही रहता है, लेकिन ये पुराने सिस्टम के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो इन टू इंड में ये ग्रीन सही है, टू इंड में ग्रीन रहता था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर्स रिक्वायर्ड फॉर सीसी रैक? सीसी रैक के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन से 100% होना आवश्यक है, तो डी इज द राइट आंसर। Next, which type of coupler is commonly used on AC LHP? लिंक हॉफमैन बुश जो कोच होता है उसमें किस टाइप का कपलर? तो ये H टाइप का कपलर होता है, टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर ऑफ AR टाइप H। ये सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, which of the following factors does the specific energy consumption of a train primarily depend on?
तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो टाइप ऑफ सीटिंग मटेरियल, वेदर कंडीशन, ये भी नहीं होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप सेक्शन, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 59, a key advantage of electric traction over diesel locomotives in terms of energy source flexibility is that electric trains can draw power from, इलेक्ट्रिक ट्रेन को पावर कहां से मिलता है, ओनली कोल बेस्ड पावर प्लांट, ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट, सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड, हाँ ये सही है, सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड से मिलता है जहां वेरियस सोर्स से रिन्यूएबल और फॉसिल्स एटसेट्रा सभी हो, तो सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, which type of braking system on an electric loco helps in energy conservation by feeding power back into the power supply system, ये रीजनरेटिव टाइप का होता है, तो इसमें डी रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज द राइट आंसर, जो ओएचई को फीड करता है ड्यूरिंग आरबी, जब रियोस्टेटिक ब्रेक लिया जाता है तो ये रीजन पावर फिर से फीड किया जाता है ओएचई को। नेक्स्ट, the primary cause of a train stalling on a gradient is often related to, stalling का कारण क्या होगा, excessive wheel diameter, ये नहीं है, insufficient loco power for the given load and gradient, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट, defective brake power certificate, ये excessive high power, B is the right answer। नेक्स्ट, brake binding is defined as, brake binding ट्रेन में सभी वैगन्स या कोच रिलीज रहते हुए किसी पार्टिकुलर कोच या वैगन में ब्रेक का लगा रहना, यही ब्रेक बाइंडिंग का होता है। मतलब ड्राइवर या गार्ड की इच्छा के विरुद्ध किसी पार्टिकुलर वैगन या कोच में ब्रेक का लगना ही ब्रेक बाइंडिंग कहलाता है। तो ये सडन इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ द इमरजेंसी ब्रेक, ये नहीं होगा, एंड अनइंटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स पार्शियली और टोटली impeding the rotation of the wheels, ये ठीक है, बी सही उत्तर है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following factors affect the coefficient of adhesion between the wheel and the rail, ये व्हील और रेल के बीच के एडिशन के फैक्टर को स्पीड ऑफ द ट्रेन, कंडीशन ऑफ द रेल व्हील, मटेरियल ऑफ द व्हील एंड रेल, ऑल ऑफ द अबव, ये सही सभी फैक्टर्स हैं, स्पीड पर भी डिपेंड करेगा, कंडीशन ऑफ रेल सरफेस पर भी होगा, वेट है या वाइली है तो वहां फ्रिक्शन कम होता है, वहां व्हील स्लिप टेंडेंसी होती है, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, तो ये ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर द हॉलिक कैपेसिटी ऑफ ए लोको इज ऑफन गिवन एज, वेयर क्या होगा, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, W is weight on driving wheels and number of pairs of driving wheels। तो यहाँ जो हॉलिंग कैपेसिटी जो होगा वो म्यू, W और n तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये म्यू W n, ये C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if a loco has 3 pairs of driving wheels and axle load of 20 tons and a coefficient of friction of 0.2, what is its hauling power? तो इसी तरीके से हम लोग देख सकेंगे कि हॉलिंग पावर जो होगा वो ऊपर के हिसाब से 3 इंटू 20 इंटू 0.2 2360, और यहाँ आप देखेंगे ये 12 टन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 66, मैक्सिमम ब्रेकिंग इफोर्ट ऑफ G9, तो जो G9 का मैक्सिमम ब्रेकिंग इफोर्ट है वो 260 किलो न्यूटन होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द विजिलेंस रिलेटेड केसेज वेयर एन इंक्वायरी ऑफिसर इज अपॉइंटेड हु रिप्रेजेंट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो यहाँ जो
विजिलेंस केसेज होंगे जहां इंक्वायरी ऑफिसर ऑलरेडी रहेगा, तो हु रिप्रेजेंट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होगा इसी के लिए वहां प्रेजेंटिंग ऑफिसर रखा गया। विजिलेंस के केसेज में रेल के पक्ष को रखने के लिए ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जिसको पीओ कहते हैं, ये इस फॉर्म नंबर SF 8 के द्वारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर का डिपुटेशन होता है विजिलेंस या CBI वगैरह के केसेज। 68 which rule in railway servants disciplinary and appeal rule 1968 specifies the penalty that can be imposed on a railway servant। तो पेनाल्टी का रूल 6 आता है। यहाँ जो मेजर पेनाल्टी है मेजर पेनाल्टी है वो रूल 9 के तहत देखा जाता है, जबकि माइनर पेनाल्टी रूल 11 की तरफ 11 में देखा जाता है। ये 11 याद करने के लिए SF 11 और माइनर का रूल 11, यहाँ SF 5 लेकिन रूल 9 मेजर में। और अगर पेनाल्टीज की बात हो रही है तो ये रूल 6 सही आंसर है, 68 का C। नेक्स्ट, स्प्लिट पासेज आर इशूड टू विच रेलवे सर्वेंट्स। ये सभी रेलवे एम्प्लॉय को इशू होते हैं। तो इसका ग्रुप CD और ऑफिसर्स, तो ये ऑल रेलवे सर्वेंट्स ABC, आज का तो D नहीं है, तो ये सभी रेलवे सर्वेंट को इशू होता है। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर लीव CCL कैन बी ग्रांटेड टू सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्विस। तो ये चाहे सिंगल मेल railway servant can be granted to single male railway servant। एक्चुअली इसमें जो सिंगल पेरेंट कहा जाए, सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट का मतलब यहाँ कहा जाना चाहिए कि सिंगल पेरेंट अगर कोई मेल होगा, मतलब सिंगल पेरेंट मेल रेलवे एम्प्लॉय, तो ऐसे केसेज में CCL उनको 730 डेज 2 इयर्स का मिलता है, जो नॉर्मल फीमेल एम्प्लॉयज के लिए भी है 730 डेज, जिसमें फर्स्ट 365 डेज 100% सैलरी मिलती है बेसिक और DA, जबकि नेक्स्ट 365 डेज ये 80% सैलरी मिलता है। टोटल 2 इयर्स यानी 730 डेज। Which of the following types of leave is granted when no other leave is admissible? जब दूसरा कोई लीव एडमिसिबल नहीं हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी EOL दिया जाता है। नेक्स्ट, TL प्राइस लिस्ट नंबर फॉर एन आइटम इन एन इंडियन रेलवे स्टोर सिस्टम टिपिकली हैज हाउ मेनी। ये 8 डिजिट का होता है, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट मेन ग्रुप, नेक्स्ट 2 डिजिट सब ग्रुप, नेक्स्ट 3 डिजिट इंडिविजुअल सीरियल नंबर, और लास्ट 8 डिजिट जो होता है उसको चेक डिजिट कहते हैं। तो ये PL नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर या प्राइस लेजर नंबर भी कहते हैं, ये 8 डिजिट का होता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट ऑफ इंडिया। ये 2017 में मर्ज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2017। अच्छा, which shortcut key is used for central alignment in MS Office? ये कंट्रोल E से सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। C is the right answer। अच्छा, नेक्स्ट, which staff categories are covered under phase 1 of revised alcohol policy 2012? ये जो रिवाइज्ड अल्कोहलिक पॉलिसी है 2012 का, वो सभी रनिंग स्टाफ आते हैं। तो ये ट्रेन रनिंग स्टाफ आते हैं, जिसमें काफी ये भास्ट है। इसमें अभी जो अल्कोहलिक पॉलिसी रखा गया है उसमें अगर ब्रेथलाइजर टेस्ट के दौरान अगर 20 mg से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा आ गई तो देन एंड देयर रिमूवल की बात होती है, रिमूव फ्रॉम सर्विस। अगर उससे कम होता है तो फर्स्ट टाइम में ड्यूटी पे नहीं भेजना है, लेकिन
डीएनए एक्शन होगा, और सेकेंड टाइम कम मिलने से भी उसको रिमूव किया जाता है। तो ये सभी ट्रेन लर्निंग स्टाफ पे लागू होता है। नेक्स्ट, which type of fire extinguisher is suitable for extinguishing a live electrical fire? इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इसमें डीसीपी टाइप भी यूज होगा और CO2 टाइप भी होता है। तो ये बी और सी मतलब डी, बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? ये 2005 में आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 78, what amount is paid as ex gratia for a grievous injury in a train accident? grievous injury अगर होगा तो उसको 2.5 लाख की राशि दी जाती है, 2,50,000। नेक्स्ट, which type of traction motors are used in demo? ये डेमो 1600 HP, इसमें AC मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, तो ए इज द राइट आंसर। SF7 इज इशूड फॉर, SF7 अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए होता है, अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर के लिए। सस्पेंशन के लिए फॉर्म SF1 होता है, रिवोकेशन के लिए SF4 होता है, और डिम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ G12 लोको? तो G12 लोको का ये नाम से स्पष्ट है, 12,000 HP इसका हॉर्स पावर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VCD इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे लोकोमोटिव? ये विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस होता है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस सी में दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। Which of the following actions can automatically reset the VCD timer as auto acknowledgement? तो ये जो ऑपरेटिंग द सैंडर्स नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेन ब्रेक्स, ये ट्रेन ब्रेक ऑपरेशन करने से ये स्लिप मोड में चला जाएगा। और which of the following actions can automatically reset the VCD timer? VCD टाइमर के लिए यहाँ ऑपरेटिंग द सैंडर से भी होता है, नॉर्मल एप्लीकेशन भी होता है, नॉच अप और डाउन द मास्टर कंट्रोलर इससे भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव होना है इसमें, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द लोको पायलट फेल्स टू एक्नॉलेज द इनिशियल वार्निंग लाइट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द VCD सीक्वेंस? अगर वार्निंग लाइट को इनिशियली जो 8 सेकंड के लिए है उसको अगर लोको पायलट ध्यान नहीं देगा, तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो VCD सिस्टम बजर, ये बजर का मतलब ए बजर ऑडियो अलार्म साउंड अलोंग विद द वार्निंग लाइट, ये 8 सेकंड के लिए होता है। फिर भी अगर नहीं होगा तो 76 सेकंड के बाद VCD एक्ट करके और ब्रेक लगा के गाड़ी को सेल्फ खड़ा कर देगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ्टी डिवाइस फाउंड इन डीजल लोको? हॉट इंजन अलार्म सेफ्टी डिवाइस है, प्लेसर लाइट भी सेफ्टी डिवाइस है, ग्राउंड रिले भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, 85। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे? ये कवच इसको कहते हैं, कवच जिसके ट्रायल में खुद रेल मिनिस्टर वैष्णव साहब भी गए थे ट्रायल रन में, और ये कवच अभी लगभग हर सेक्शन में लगाने की बात हो रही है। ये पर लोको लगभग 50 लाख का खर्चा है इस पे, और हर किलोमीटर लगभग 80 लाख का खर्चा है। फिर भी गवर्नमेंट इसको सेफ्टी के व्यू से हर जगह लगाने का प्लान कर रखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द वंदे भारत डिजाइन कंपेयर टू कन्वेंशनल सिस्टम? इसका क्या फीचर है? इट यूजेज अ सेपरेट पावरफुल डीजल लोको, नहीं। ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज प्लेस्ड ऑन द रूफ, नहीं, ये पूरा अंडर स्लग है। तो इट यूजेज अ सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन विथ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिलो द कोचेज, बिल्कुल सही है, सी सही आंसर है। जिसमें सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है, ट्रेन सेट का मतलब है कि 4-4 का इसमें सेट है, जिसमें आगे DTC, उसके बाद मोटर कोच,
फिर ट्रेलर कोच और फिर मोटर कोच। ये डीटीसी चाहे एनडीटीसी, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये चार का सेट रहता है जिसमें एक टीसी, दो मोटर कोच और एक डीटीसी या एनडीटीसी। ये चार मिलके एक लोको के कंपोनेंट्स को अंडर स्लग में रखते हैं और इसीलिए इसको ट्रेन सेट की बात कहते हैं। इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है क्योंकि ये 18 महीने में बन के तैयार हुआ था और 2018 में बना था, इसलिए इसको ट्रेन सेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, when a dead loco is attached to a train, where is it typically placed? तो अगर डेड लोको लगाया जाएगा तो वो लोको के जस्ट बाद रखा जाएगा। तो ये इमीडिएटली आफ्टर द वर्किंग लोको या लोकोज, ये सही आंसर है। What action is crucial regarding the brake system of a dead loco in an air brake train? The brake pipe and feed pipe angle cock must be closed. The brake pipe and feed pipe of dead loco should be coupled with the train pipes and angle cock kept open. बिल्कुल इसको ओपन रखना है, तभी पीछे के वैगन्स में एयर फ्लो कंटिन्यू हो पाएगा। अगर ये बंद कर देंगे तो पीछे बीपी का या एफपी का कंटिन्यूटी संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ए डेड लोको with his CCV system is hauled, what is the position of its mode switch in both cabs? कि both कैब में इसका जो मोड स्विच होगा वो ट्रेल में ही होगा। नॉन वर्किंग में सभी में ट्रेल होता है, केवल जो वर्किंग कैब है उसमें ये रन में रहेगा। नेक्स्ट, what is the primary purpose of a banking loco? To increase the train maximum speed at a flat section, to assist the main loco in overcoming a steeper gradient banks। यही सही उत्तर है। Next, what does the W/L sign on a yellow square board beside railway tracks stand for? W/L means whistle level crossing. C is the right answer. Next, what is the purpose of an anti-creep device in an OHE structure? तो anti-creep device का जो जरूरत है वो to prevent the contact wire from shifting horizontally, ये ठीक है। इसका contact wire को फिक्स करने के लिए ये रखा गया है। नेक्स्ट, what is the function of the neutral section? Neutral section दो फ्रीक्वेंसीज वाले OHE को सेपरेट करता है। तो इट एक्ट्स एज a safety device to prevent from high current flow in a short section of insulated dead OHE that separates sectors fed by different phase। ये डिफरेंट फेज माने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले सेक्टर्स को ये सेपरेट करने का काम करता है ताकि ब्रिजिंग ना हो। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a potential cause of pantograph entanglement related to OHE defects? Correct OHE height and stagger, proper tension in the contact wire, broken OHE bracket tube और dropper hanging below the contact wire level। ये सही है। ये पेंटोग्राफ के इंटेंगलमेंट के लिए OHE का ब्रैकेट ट्यूब टूटा वगैरह रहेगा या ड्रॉपर अगर हैंगिंग रहेगा तो इससे प्रॉब्लम होगा। कई बार कोई फॉरेन मटेरियल भी पड़ जाता है ट्रैक पे OHE पे, जैसे कपड़ा वगैरह कोई या स्नैक वगैरह कई बार ऊपर मार के डाल देते हैं लोग, तो वहां भी ये एंटेंगलमेंट का कारण हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSI इन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम? तो ये सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात होती है SSI से, तो सी इसका सही उत्तर है। सॉरी, इसको SSI मतलब सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। SSI अभी इसका लेटेस्ट वर्जन EI है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो SSI इस का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होगा। नेक्स्ट, what is the primary purpose of data logger based management information system MIS in railway operations? तो ये
MIS का टू बुक पैसेंजर टिकट, टू मैनेज स्टॉप रोस्टर, फॉर्मलाइजिंग फेलियर एंड इम्प्रूव ओवरऑल वर्किंग। ये सही है, फॉर एनालाइज फेलियर्स एंड इम्प्रूव ओवरऑल वर्किंग। नेक्स्ट, current is collected from the OHE to an AC locomotive through a ट्रांसफॉर्मर से पेंटोग्राफ, ये पेंटोग्राफ के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, G9 एंड P7 लोकोमोटिव्स आर विच टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स? ये दोनों में ही 3 फेज इंडक्शन मोटर रहते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रहते हैं, तो दोनों में ही 3 फेज इंडक्शन मोटर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, QP रिले इज जनरली यूज्ड टू डिटेक्ट, ये दोनों अर्थ फॉल्ट, ये पावर सर्किट के लिए होते हैं, तो QP1 और QP2 दोनों ही ये अर्थ फॉल्ट रिले हैं पावर सर्किट के लिए। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे, और हिंदी जो राजभाषा का ऑप्शनल होता है, किसी भी कैंडिडेट को 100 क्वेश्चन करने होते हैं, अगर वो हिंदी के 10 क्वेश्चन को टच करता है तो ऊपर में से टेक्निकल का कोई भी 90 क्वेश्चन ले सकेगा। अगर उसमें कमी है तो 10 यहाँ से ले सकेंगे, मतलब ये ऑप्शनल होते हैं हिंदी के। इनमें से कौन ख क्षेत्र में नहीं आते हैं? ख क्षेत्र में झारखंड भी क क्षेत्र में है, उत्तराखंड क क्षेत्र में है, दिल्ली क क्षेत्र में है, तो कोई भी ख क्षेत्र में नहीं आता है। ख क्षेत्र में जो आते हैं वो पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 ही ख क्षेत्र में आते हैं। साथ ही जो यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली, वो आते हैं तो ख क्षेत्र में, और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, राजभाषा नीति के तहत जम्मू कश्मीर किस क्षेत्र में आता है? तो हम लोगों ने इसको देखा है कि मतलब जो क, ख और ग में नहीं है वो सभी, क ख में नहीं है वो ग क्षेत्र में आएगा, तो राजभाषा नीति के तहत ये जम्मू कश्मीर ग क्षेत्र में आएगा। अष्टम अनुसूची में कितने भाषा को बाद में जोड़ा गया? तो उसमें टोटल 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। बोडमास, जिसको हम लोग बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली कहते हैं, ये चारों को बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस विभाग द्वारा दिया जाता है? ये गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और पहला जो मनाया गया वो 2006 से शुरू हुआ, तो ये 10 जनवरी 2006 सही उत्तर है। अच्छा, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया है? ये 1955 में हुआ था राजभाषा आयोग, और पहला जो राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष श्री BG खेर थे, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ये तमिलनाडु पे एक लागू नहीं होता है, तो तमिलनाडु को छोड़कर पूरे जगह, पूरे स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में लागू होता है, सी इसका सही उत्तर होगा। केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 40 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, मुख्य राजभाषा अधिकारी का नामन कितने अवधि के लिए होता है? इसका जो मुख्य राजभाषा अधिकारी का सिलेक्शन होता है वो 1 साल के लिए होता है। और संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो ये गृह मंत्रालय के थ्रू राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, बी इज द राइट आंसर। ये काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे CLI के।